इंद्र ने कहा कि ना तुम ये कला सीखो, ये जो म्यूजिक की कला है ये सीखो, ये अज्ञातवास में तुमको ये काम आएगी। तो चित्रसेन नाम के वहाँ पर गंधर्व थे, उनको बोला कि आपकी ये म्यूजिक एकेडमी है, उनमें ले लीजिए, नया स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। कहता अरे आपका सर, आपका बेटा, फिर तो कोटा में इसका वैसे ही एंट्री हो जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम करना? नो एंट्रेंस एग्जाम सर, आपके आपके पापा यहाँ के राजा हैं यहाँ के, तो इस दैट वाइज आपकी एंट्री है यहाँ पर। तो वहाँ पर इनका एडमिशन हो गया और वहाँ पर फिर उन्होंने अच्छे से संगीत वगैरह सीखा, कई प्रकार के मृदंग वाद्य इत्यादि, बहुत अच्छे उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ ली, गाना सीखा, वोकल भी सीखा, इंस्ट्रूमेंटल भी सीखा, लाइक दैट। तो ये सब इन्होंने स्वर्ग में रह करके सीखा। तो जब ये अक्सर जब ये सब सीखा करते थे तो कभी कभी जो है उर्वशी जब आया करते थे, उर्वशी को देखा करते थे, तो उर्वशी इनको देख लिया करती थी। तो ये जब उर्वशी को देखा करते थे और उर्वशी इनको देखा करते थे, ये चीज़ इंद्र ने देख ली। कहता ओ मेरे बेटे को उर्वशी पसंद आई हुई है। कोई बात नहीं, हमारा बेटा आया, उसे मैं अपने बेटे की खुशियों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बोला हुआ बुलाओ, भेजो जरा उर्वशी को, बुलाओ जरा। उर्वशी आई, ये देखो मेरा बेटा आया हुआ है अर्जुन, तो आप जाकर, ही हैज़, आई थिंक ही हैज़ गॉट सम डिज़ायर्स फॉर यू, तो आप चाहो तो उनको सेलेस्टियल प्लेजर्स जो होते हैं, स्वर्ग के आनंद जो हैं भोग के, वो दे सकती हैं आप। ठीक है, जैसी आपकी आगे बिल्कुल। उर्वशी ने जो है देखा भी होता है पहले अर्जुन को कि वाकई में है तो बहुत हैंडसम है, तो वाकई में बहुत हैंडसम, क्या बिल्ड है उसकी, उसके चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, पतली कमर, क्या हैंडसम बंदा है। अच्छा ही है, ऐसी सेवा में तो हमको भी आनंद आएगा, व्हाई नॉट। तो उर्वशी जो है ये पहुंच गई जहाँ पर जिनका गेस्ट हाउस था, जहाँ पर रुके हुए थे अर्जुन। नॉक किया तो अर्जुन आया, कहते ओ अरे आप कहते हाँ मैं, ओ आप कहते हाँ मैं उर्वशी, मैंने अक्सर देखा है तुम्हारी नज़र मेरे पे होती है, पसंद करते हो मेरे को। कहते अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उर्वशी ने कहा नहीं, जो है मैं जानती हूँ। तो अर्जुन ने कहा अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए उर्वशी जी आप तो मेरे लिए बहुत पूजनीय है। कहते क्या पूजनीय, पूजनीय लगा के रखा है, कम ऑन, ये फॉर्मेलिटीज हटाओ, नो फॉर्मेलिटीज, देयर इज टाइम टू एंजॉय, व्हाई दिस फॉर्मेलिटीज, आप तो पूजनीय हैं, आप ये हैं, ओह कम ऑन, स्टॉप फ्लर्टिंग विद मी लाइक दिस, कम टू द पॉइंट। कहते सच में बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, देखिए मैं शादीशुदा आदमी, मेरी 4 पत्नियाँ ऑलरेडी हैं, और आप तो मेरी माता समान है, क्योंकि आप इंद्र की है ना, इंद्र मेरे फादर, और आप इंद्र को के लिए हैं वास्तव में, तो इसीलिए जो इंद्र के द्वारा भोगे हैं, जो मेरे पिताजी हैं, तो आप मेरी माता समान है। तो माता जी मैं आपको देखा करता था ये सोच करके कि ये देखो ये मेरी माता जी हैं। कहते व्हाट, उर्वशी ने कहा क्या कहा तुमने? कहते यस, मैं जब भी देखा करता था मैं ये सोचता था कि तो ये तो माता जी हैं। हाउ डेयर यू, अरे पुरुष हो, स्त्री है सामने खड़ी हुई, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू टू, ऐसे ऐसे बोलते हैं, आई लाइक यू टू, आई लव यू टू, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ हेवन। ऐसा अपमान, ये घनघोर अपमान, श्राप देती हूं तुमको क्योंकि तुम अपने पुरुषत्व का प्रयोग नहीं कर पा रहे ठीक ढंग से, श्राप देती हूं, हिजड़े हो जाओ तुम। अरे मैं सम्मान किया आपका, मैंने सम्मान किया आपका। कहते क्या सम्मान? सुंदर स्त्री का एक ही सम्मान होता है, शुरू में लाइन मारना, बाद में फ्लर्ट करना, फिर उसके साथ एंजॉय करना। दैट्स अ वे टू रिस्पेक्ट अ ब्यूटिफुल सेलेस्टियल वुमन। बट यू नॉनसेंस, यू बिकम अ यूनिच नाउ, बन जाओ हिजड़े तुम। कहते लो जी, ये तो रेस्पेक्ट की मैंने, इसको माता जी बोला मैंने, ये नाराज हो गई ये तो गए पिताजी के पास, गेस्ट हाउस में लॉक लगाया, गए, कहते पिताजी अगर किसी स्त्री का सम्मान करूं मैं और जाके उसको मैं बोल दूं माता जी, ये अच्छी बात है बुरी बात है? कहते बेटा तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल माता जी, हालांकि हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, लेकिन हाँ इट्स अ गुड एटिकेट बेटा, ये तो बहुत अच्छा शिष्टाचार है। कहता पिताजी आपका लेटर हेड लेकर के उर्वशी आई थी मेरे पास, और उसकी ऐसी सी भावना थी, उसको लगा मैं उसको देखता हूँ
उसको लगा मैं उसको उस भावना से देखता हूँ, लेकिन मैं तो उसको माता जी के रूप में देखता था कि ये तो आपकी है, तो इसलिए फिर मेरी माता स्वरूप में उसको बोला भी माता जी। जैसे शब्द सुना माता जी, वो इतनी क्रोधित हो गई, मैं इतनी क्रोधित हो गई। वो कहते हैं अच्छा देखो होता क्या है, कोई व्यक्ति अगर बहुत कामुक होता है और उसकी कामुकता अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो काम बदल जाता है फिर क्रोध के अंदर। तो उससे क्रोध हो गई, क्रोधित हो गई होंगी, तो उन्हें माता जी बोली। हाँ, कोई माता जी नहीं बोलता है भाई, जहाँ जाओ व्हेन यू आर इन रोम बी लाइक रोमन्स। क्या कि तुमने, कहता है पिताजी मुझे क्या पता था, यहाँ पर माता जी बोलूँगा तो मैं भड़क जाएगी वो इतनी ज़्यादा, तो नाराज़ हो गई मेरे से, श्राप दे दिया मेरे को कि मैं हिंजड़ा हो जाऊँ। इंद्र ने कहा चलो फिलहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रभु के भक्तों के साथ जो होता है उनके अच्छे के लिए होता है। तो श्राप को मैं जीरो तो नहीं करूँगा, लेकिन श्राप को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि कोई भी 1 साल, बस 1 साल तुमको इस तरह से रहना पड़ेगा हिंजड़े के रूप में। और इसका इस्तेमाल करोगे तुम जब तुम अज्ञातवास में होगे, तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। जब तुम एक हिजड़े के रूप में रहोगे 1 साल के लिए, तो तुम्हें जीवन भर नहीं रहोगे इस तरह से, सिर्फ 1 साल के लिए। और वो 1 साल जो होगा वो अज्ञातवास में तुम प्रयोग कर पाओगे। तो एनी 1 ईयर दैट यू कैन चूज, एंड आई रिकमेंड अज्ञातवास में तुम इसका प्रयोग करना।